नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनीषा गौड़, आपके साथी मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच और एक छोटी सी शांति कार्यकर्ता आज फिर एक मुद्दे पर आपसे बात करने के लिए तैयार हूँ। मन की बात में आज बात करेंगे कि क्या सुशांत की आत्महत्या को रोका जा सकता था? बिल्कुल, सुशांत की आत्महत्या को भी रोका जा सकता था और इसके अलावा हमारे आसपास जो बहुत सारे ऐसे साथी हैं, जो ऐसी ही विकट परिस्थितियों से गुज़र रहे हैं, उन्हें भी हम आत्महत्या करने से रोक सकते हैं। सुशांत के साथियों को या उनके आसपास वालों को शायद ये अवेयरनेस नहीं होगी, ये जानकारी नहीं होगी कि जिस स्थितियों में वो थे, वो साल भर से डिप्रेशन की दवाइयाँ ले रहे थे, निराशा की स्थिति में थे, अवसाद की स्थिति में थे। ऐसे समय में उनके साथ क्या व्यवहार करना है, उनको अकेला छोड़ना है या नहीं, क्या ऐसा है जो उनको वापस ज़िंदगी में ला सकता है? इन बातों की अवेयरनेस अगर उनके आसपास के लोगों को होती, तो सुशांत आज हमारे बीच होते। तो आइए जानते हैं कि क्या ऐसा अगर उनके आसपास के लोग करते तो सुशांत आज हमारे साथ होते और ऐसा हम और आप क्या करें कि कल को हमारे आसपास के कोई साथी हमें सुशांत के पास जाने के बजाय हमारे पास रहें, हमारे साथ रहें, खुश रहें और स्वस्थ रहें। कुछ पंक्तियां हैं जिससे मैं अपनी बात शुरू करना चाहूंगी, आप सुनेंगे तो आप उनका मर्म समझेंगे। कहीं बंद दरवाजों के पीछे कोई बना रहा होगा फंदा, किसी पंखे से लटकने के लिए, या फिर कोई जुटा रहा होगा साहस अपनी नसों को काटने का तन्हाई की ब्लेड से, या फिर कोई पी रहा होगा जहर अपने आंसुओं का। कोई लिख रहा होगा कांपते हाथों से एक आखिरी खत उन्हीं लोगों के नाम जिनके होते हुए भी वो खुद को हमेशा अकेला महसूस करता आया है, या कोई घोट रहा होगा गला अपने अधूरे सपनों का। क्या पता आपकी या मेरी एक दस्तक इनमें से किसी को रोक ले। तो आइए किसी की खामोशी को खटखटाते हैं, किसी की तन्हाई को टटोलते हैं, दस्तक देते हैं किसी ऐसे दरवाजे पर, दस्तक देते हैं किसी ऐसे घर पर, दस्तक देते हैं किसी ऐसे रिश्ते पर जहां ये संभावना हो कि ऐसा कुछ आगे हो सकता है या वो ऐसे कोई कदम उठा सकते हैं। तो आज बात करते हैं कि सुसाइड या आत्महत्या की वर्तमान परिस्थितियां क्या हैं? कौन ऐसे लोग हैं, क्या ऐसी परिस्थितियां हैं जो आत्महत्या करने पर मजबूर करती हैं? क्या ऐसे लक्षण हैं जिससे हमें पता चलेगा कि हमारे आसपास कोई ऐसा करने वाला तो नहीं है? और कैसे हम उनको रोक सकते हैं, बचा सकते हैं, कैसे हम उनको वापस जिंदगी में ला सकते हैं? तो मुद्दे की बात शुरू करते हैं कुछ जानकारियों से। कुछ जानकारियां आपके सामने रखना चाहूंगी। WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जानकारी के अनुसार हर 3 सेकंड में पूरी दुनिया में कोई ना कोई आत्महत्या करने का प्रयास करता है और हर 40वें सेकंड में दुनिया में एक आत्महत्या होती है। और युवा वयस्कों की बात करें तो युवा वयस्कों में मृत्यु का तीसरा सबसे बड़ा कारण सुसाइड है, आत्महत्या है। यदि हम अपने देश की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार साउथ ईस्ट एशिया रीजन में भारत में सुसाइड की दर, आत्महत्या की दर सबसे ज्यादा है। और नेशनल क्राइम ब्यूरो के अनुसार पिछले 10 वर्षों में देश भर में सुसाइड के मामले 17.3% तक बढ़े हैं। और आपको सुनकर दुख होगा कि हम गर्व करते हैं कि हम दुनिया में सबसे ज्यादा युवा शक्ति का देश होने वाले हैं, लेकिन हमारे देश में हर 1 घंटे में एक युवा आत्महत्या करता है। अब क्या ऐसी परिस्थितियां हैं जिस पे हम बात करें कि आत्महत्या की ओर किसी व्यक्ति को ले जाती है? तो अगर बच्चों की बात करें, यूथ की बात करें, परीक्षा में असफलता का डर, कई बार हम फेल हो जाएंगे तो लोग आत्महत्या कर लेते हैं, बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। एक एग्जाम जिंदगी का अंत नहीं कर सकती है, एक परीक्षा जिंदगी का अर्थ नहीं
अंत नहीं कर सकती है। बेरोजगारी, यदि किसी के पास कोई काम नहीं है, कमाई का कोई जरिया नहीं है, तो वो भी आत्महत्या करने के बारे में कभी ना कभी सोच सकते हैं। किसी को व्यवसाय में असफलता मिली हो, किसी की नौकरी छूट गई हो, तो उन्हें भी डिप्रेशन हो सकता है और वो भी ये विचार अपने दिमाग में ला सकते हैं। देखिए, विवाह एक बहुत खूबसूरत एहसास है और शादी 2 दिलों का मिलन होता है। लेकिन उन 2 दिलों में जब कड़वाहट आ जाती है, एक-दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते हैं या एक-दूसरे के साथ रिश्ता अच्छा नहीं होता है, तो कई बार मन में ये ख़्याल आता है कि आत्महत्या कर लेना चाहिए। प्रेम संबंधों में असफलता, न जाने इन युवाओं को कब हम समझा पाएंगे कि दुनिया में अगर कोई एक व्यक्ति नहीं मिला, अगर किसी से ब्रेकअप हो गया, अगर कोई ऐसी स्थिति है, तो बाकी दुनिया जो इतनी खूबसूरत है, उसे क्यों छोड़ना चाहिए? आप अपने लिए जीना नहीं चाहते, तो किसी और के लिए, इस दुनिया के लिए, समाज के लिए आपको जीना चाहिए और कोई एक व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता जिसके कारण आप दुनिया की सारी चीज़ें छोड़ दें, क्योंकि आप जिस उम्र में जिस भी अचीवमेंट तक आए हैं, उस अचीवमेंट में सिर्फ आपका अधिकार नहीं है, आपके माँ-पापा, आपके मामा-मामी, आपके चाचा-चाची, आपके रिश्तेदार और बहुत सारे लोग, पड़ोसी हों, टीचर्स हों, प्रोफेसर्स हों, बहुत सारे लोगों ने मिलकर आपको बनाया है, तो किसी एक के ना मिलने से दुनिया तो नहीं छोड़ी जा सकती। किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु होने पर भी मन में ऐसे विचार आते हैं कि क्यों ना हम भी ज़िंदगी से बाहर निकल जाएँ और ज़िंदगी को छोड़ दें, लेकिन ये संभव नहीं है। आप इस दुनिया में जब आए थे, तो किसी से पूछ कर नहीं आए थे, ये तय था कि आप आएँगे। तो आप इस दुनिया से जब जाएँगे, तब भी आप तय नहीं करेंगे, वो तय है कि आपको कब जाना है। जिस दिन हम इस दुनिया में जन्म लेते हैं, उस दिन ये तय हो जाता है कि एक दिन हमें इस दुनिया से जाना है, लेकिन वो दिन हम तय नहीं करते हैं और हमें वो दिन तय करने का अधिकार भी नहीं है। लंबी बीमारी से परेशान होने के कारण कई बार ऐसा लगता है कि ये दुनिया छोड़ देनी चाहिए और किसी तरह के शारीरिक दर्द अगर बहुत समय से है, किसी तरह का मानसिक तनाव अगर बहुत समय से है, तब भी उस इंसान के मन में ये विचार आ सकता है कि क्यों ना मैं इस दुनिया को छोड़ दूँ। अन्य कारणों की अगर हम बात करें, तो यदि किसी के दिमाग में बहुत सारी नकारात्मकता भर गई है, नकारात्मक विचार 24 घंटे चलते रहते हैं, उन्हें लगता है कि मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है या एक के बाद एक अच्छी बातों को भी वो बुरे नज़रिए से देखते हैं और अच्छी सूचना में से भी कहीं न कहीं कोई बुराई निकाल लेते हैं। ऐसे लोग जो नकारात्मकता का शिकार होते हैं, उनके मन में भी कभी न कभी ये विचार आ सकता है। जिन्हें बहुत गुस्सा आता है, वो तो गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं। जिन्हें निराशा है, उन्हें लगता है कि मैं ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाऊँगा या कुछ नहीं कर सकता, उनके मन में भी कभी न कभी ये विचार आ सकता है। शर्मिंदगी, यदि कोई गलती ऐसी हो गई हो जिसका गिल्ट हो, जिसके कारण वो शर्मिंदा हों, तो ऐसे लोग भी ये विचार मन में ला सकते हैं कि मर जाना चाहिए। कुछ लोग खुद को बेकार मानने लगते हैं यदि कहीं असफल हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि हम किसी काम के ही नहीं हैं, हम किसी के काम नहीं आ सकते, किसी की कोई मदद नहीं कर सकते, तो वो भी ऐसा सोचते हैं कई बार कि आत्महत्या कर लेनी चाहिए। कई बार किसी कारणवश अगर मन में ये ख़्याल आ जाए कि लोग हमें पसंद नहीं करते, लोग हमसे प्यार नहीं करते, कोई भी हमारे लिए दुनिया में नहीं है, हम बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं, तो ऐसी स्थिति में भी यदि कोई अकेला है, अकेलापन का शिकार है, तो भी ये विचार आ सकता है। अवसाद यानी डिप्रेशन एक बड़ा कारण है। जब भी बहुत समय तक, थोड़े ज़्यादा समय तक हम निराशा में रहते हैं, हम नर्वस रहते हैं, हम परेशान रहते हैं, हम तनाव में रहते हैं, हम नकारात्मक विचारों के साथ रहते हैं, तो हम डिप्रेशन की ओर जाने लगते हैं और डिप्रेशन एक ऐसी स्थिति है कि कब आपको ऐसे विचारों की तरफ ले जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके आस-पास यदि कोई डिप्रेशन का शिकार है, तो बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्या सिम्पटम्स होते हैं, क्या लक्षण होते हैं कि हमें पता चले कि हमारे आस-पास कोई ऐसा है? तो ऐसे लोगों का जो बार-बार ये विचार मन में ला सकते हैं कि ज़िंदगी को ख़त्म कर लेना चाहिए, उनका आत्मविश्वास कम हो जाता है।
और नकारात्मक विचारों के चलते उनको नींद प्रॉपर नहीं आती। कभी 1 घंटा सोते हैं, कभी 2 घंटा सोते हैं, कभी रात भर जगते ही रहते हैं और कभी-कभी 2 रातें भी बिना सोए वो निकाल लेते हैं। ऐसे लोग या तो तनाव में बहुत कम खाते हैं या बहुत ज़्यादा खाते हैं। चूँकि वो बहुत कम खाते हैं इसलिए उनका वज़न तेज़ी से कम हो सकता है, या बहुत ज़्यादा खाते हैं तो उनका वज़न तेज़ी से बढ़ सकता है। स्वयं के प्रति उदासीन हो जाते हैं, उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि वो क्या पहन रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं, क्या उनका प्रेज़ेंटेशन है, तो उस बारे में उनका ध्यान नहीं जाता, खुद के प्रति उदासीन हो जाते हैं। आसपास के लोगों से, मिलने-जुलने वालों से कतराते हैं, कहीं फंक्शंस में जाना नहीं चाहते, किसी ग्रुप में जाना नहीं चाहते, लोगों के बीच बैठना नहीं पसंद करते, अकेले रहना पसंद करते हैं। वो खुद को नुकसान पहुँचाने की बात बार-बार कर सकते हैं। वो ये कह सकते हैं कि मेरा तो मुझे लगता है कि एक्सीडेंट हो जाएगा, या मैं सीढ़ियों से गिरूँगा, या मेरे साथ कुछ बुरा हो जाएगा। वो बार-बार खुद को नुकसान पहुँचाने की बात करते हैं और हो सकता है छोटा-मोटा नुकसान खुद को पहुँचाने की कोशिश भी कर चुके हों। तो ऐसे लोग भी कभी न कभी आत्महत्या का विचार अपने मन में ला सकते हैं। अब ऐसा क्या करें? कैसे रोकें यदि आपके आस-पास किसी व्यक्ति में आपको ये लक्षण दिखाई दें, तो क्या ऐसा करेंगे? कैसे रोकेंगे उनको कि वो आत्महत्या तक ना पहुँचे, उस अ, दुर्घटना तक ना पहुँचे जब हम उन्हें खो देंगे? तो सबसे पहले उनके आस-पास यदि कोई नकारात्मक विचार वाले लोग हों, नकारात्मक बात करने वाले लोग हों, नकारात्मकता से भरपूर कोई हो, तो उन्हें उनसे दूर करिए। सिर्फ़ सकारात्मक बात करने वाले, पॉज़िटिव बात करने वालों को ही उनके आस-पास रहने दें, उनसे मिलने दें। उनकी जीवन शैली ठीक करें, क्योंकि ऐसे लोग कब उठते हैं, कब सोते हैं, कब खाते हैं, कब क्या करते हैं, कुछ तय नहीं होता। तो उनकी एक सही जीवन शैली बनाएँ, क्योंकि अस्त-व्यस्त ज़िंदगी सबसे बड़ा नुकसान करती है। तो कब उठना है, कब सोना है, कब नाश्ता करना है, कितने बजे खाना खाना है, कितने बजे ऑफ़िस जाना है, इन सब बातों को थोड़ा दुरुस्त करें, अलाइन करें। उनकी खान-पान की आदतों में बदलाव करें। समय पर खाना और संतुलित खाना बहुत ज़रूरी है, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी। उनके किसी पुराने शौक की उन्हें याद दिलाएँ। कई बार जब हम तनाव में होते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हम बहुत अच्छी पेंटिंग बनाया करते थे। हम बहुत खूबसूरत लिखा करते थे। हम कपड़े सिया करते थे, हम एम्ब्रॉयडरी किया करते थे, हम खेला करते थे, हम क्रिकेट में बहुत सारे रन बनाया करते थे। तो जो भी उनके शौक हैं, उस शौक तक उन्हें वापस ले जाएँ और शौक से संबंधित सामग्री की व्यवस्था कर दें, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा समय उस शौक को दे सकें और अपना समय उस शौक में लगा सकें। किसी भी तरह की फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूर उनकी ज़िंदगी में शामिल होना चाहिए। यदि वो व्यायाम और योग करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि वो डांस करना चाहें, यदि वो वॉक करना चाहें, यदि वो रनिंग करना चाहें, यदि वो जॉगिंग करना चाहें, कुछ न कुछ एक शारीरिक गतिविधि का उनके जीवन में होना बहुत ज़रूरी है, उसकी आदत डालें। बहुत महत्वपूर्ण बात, किसी भी तरह के क्रिमिनल शो उन्हें न देखने दें, आपराधिक टीवी शो उन्हें न देखने दें, दुखी करने वाली फ़िल्में न देखने दें, मार-धाड़ वाले वीडियो गेम्स से उन्हें दूर रखें, किसी भी हिंसा की गतिविधि से उन्हें दूर रखें, किसी प्राकृतिक जगह पर उन्हें घुमाने ले जाएँ, जहाँ झरने हों, पहाड़ हों, खुली जगह हो, पानी हो, समुद्र हो, नदी हो, ऐसी जगह पर उन्हें घूमने ले जाएँ, क्योंकि ऐसी किसी भी परिस्थिति में जब हम परेशान होते हैं, तो प्रकृति हमें सबसे ज़्यादा मदद करती है, तो उन्हें प्रकृति के पास ले जाएँ। अच्छी किताबें, अच्छा साहित्य उन्हें पढ़ने को दें। कुछ एंटरटेनमेंट उनकी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करें और उन्हें अकेले बिल्कुल न रहने दें, क्योंकि यदि
वो अकेले रहेंगे तो फिर से वो सारे विचार उनके दिमाग में आएंगे और वो फिर उसी नकारात्मकता का शिकार हो जाएंगे। तो उन्हें अकेले बिल्कुल न रहने दें, क्योंकि अकेले रहने से बहुत सारी ऐसी बातें दिमाग में आती हैं जो नहीं आना चाहिए। और अकेलापन का वो 10 मिनट, वो 15 मिनट, वो आधा घंटा भारी पड़ सकता है, जब वो विचार उन्हें इतना हावी कर लेंगे, इतना परेशान कर लेंगे कि उन्हें कुछ समझ नहीं पड़ेगा और वो एक गलत कदम उठा लेंगे। तो अकेले बिल्कुल ना छोड़ें, उनके साथ रहें हमेशा। यदि आप सुशांत का आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट भी देखेंगे तो उन्होंने लिखा है कि आंसू की बूंदों से धुंधला अतीत हवा में घुलता जा रहा है। आंसू की बूंदों से धुंधला अतीत हवा में घुलता जा रहा है। अंतहीन सपने मुस्कान ला रहे हैं और क्षण भंगुर जीवन दोनों के बीच से गुजर रहा है। हैशटैग माँ। अपनी माँ को याद करते हुए उन्होंने ये लाइन लिखी है। तो यदि इन्हें ध्यान से आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि वो कितनी निराशा थी। उस निराशा के माहौल में वो अपनी माँ को याद कर रहे थे और जिंदगी से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा परेशान थे। उन्हें सहयोग की, साथ की, खुशियों की बहुत जरूरत थी। तो आखिरी चंद पंक्तियां मैं याद करती हूँ जो हम सबको वो राह दिखाएंगी, दस्तक देने के लिए मजबूर करेंगी, किसी का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर करेंगी, किसी की जिंदगी में जाने के लिए मजबूर करेंगी। और वो सारे लोग जो कहीं मुझसे कनेक्ट होते हैं, ये सुनते हैं, वो सुने और जाने कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री की लिखी पंक्ति मुझे यहाँ बहुत याद आ रही है कि बाधाएं आती हैं आए, जिंदगी कभी आसान नहीं होती, परिस्थितियां और लोग हमेशा अच्छे बुरे जिंदगी में आते रहेंगे और जाते रहेंगे। तो बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं। पावों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे ज्वालाएं। पावों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे ज्वालाएं। निज हाथों में हंसते हंसते, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा। निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तो आइए आप और मैं कदम मिलाकर चलते हैं और कोई एक दरवाजा खटखटाते हैं, किसी की जिंदगी में फिर खुशियां लाते हैं और जानते हैं कौन ऐसा है हमारे पास जो इन परिस्थितियों से गुजर रहा है। सुशांत को नहीं बचा पाए लेकिन अपने साथियों को, अपने परिवार के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को जरूर बचा लेंगे। जय भारत। धन्यवाद।